अर्षि कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दासी आप सबों के बीच एक नया विचार लेकर आई है सत्संग जी, प्रेरणादायक विचार। तो आओ सत्संगत इस विचार को सुनते हैं सत्संग जी। सत्संग जी आप जी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी प्यारा सा कमेंट जरूर करे सत्संगत। तो आओ सत्संगत इस विचार को सुनते हैं सत्संगत। सत्संगत जी, अविभाजित भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में जिला झेलम की तहसील चकवाल में एक छोटा सा गांव था सत्संगत जी, जिसका नाम था नीला। इस गांव के निवासियों के हृदय बहुत विशाल थे सत्संगत जी, और उनमें आपसी भाईचारा बहुत मजबूत था। इस गांव में एक हवेली नुमा घर में भाई साहब लक्ष्मण दास जी कौछड़ और उनकी धर्म पत्नी गुरदई जी निवास करते थे। वे धनवान भले ही ना थे, पर संतोष और सुख से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था सत्संगत जी। उनकी अपनी जमीन से साल भर की फसलें इतनी प्राप्त हो रही थी कि सत्संगत जी उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो रही थी। गुरदई जी का स्वभाव अत्यंत सरल और नम्र था और वह घर के कार्य में भी निपुण थी। लक्ष्मण दास जी के हवेली के ठीक सामने एक गुरुद्वारा था सत्संगत जी, जहाँ साधु संत हमेशा आते जाते रहते थे। कौछड़ परिवार को उनकी सेवा का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होते रहता था। सत्संगत जी, एक बार गुरुद्वारे में आए एक महान तपस्वी संत ने लक्ष्मण दास जी के प्रेम और सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। सत्संगत जी, लक्ष्मण दास जी के घर में कई बच्चे जन्म लिए थे, लेकिन सत्संगत जी हर बच्चा या तो गर्भ में ही दम तोड़ देता या जन्म के बाद कुछ ही क्षणों के लिए जीवित रह पाता था सत्संगत। यह दुख इस संपत्ति को कांटे की तरह चुभ रहा था सत्संगत, और संत का आशीर्वाद एक उम्मीद बनकर आया। सत्संगत जी, आखिरकार वह समय आ ही गया। 15 जुलाई 1901 को लक्ष्मण दास जी के घर एक सुंदर और स्वस्थ बेटा का जन्म हुआ सत्संगत। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बालक के कान में बूंदे डाले गए और इसी कारण इसका नाम बूंदा रखा गया। सत्संगत जी, लक्ष्मण दास जी ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी और कई दिनों तक गरीबों के लिए लंगर चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सत्संगत जी, 3 साल बाद 15 अगस्त 1904 को इसके घर एक और सत्संगत नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। सत्संगत जी, दाई ने उसकी सुंदरता को देखकर उसे रूई की गुड़िया कहा और उसका नाम सत्संगत जी बुद्धि रखा गया। सत्संगत जी, बूंदा और बुद्धि ही उसके 2 अनमोल रतन बन गए। सत्संगत जी, लक्ष्मण दास जी के मृत्यु के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में केवल गुरुदेव जी, उनकी बूढ़ी माता रुक्मणी जी और 2 छोटे बच्चे रह गए थे। सत्संगत जी, कुछ रिश्तेदारों ने इस परिवार को कमजोर समझकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सत्संगत प्रभु ने इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा की। पिता के देहांत के 4 वर्ष बाद जब बूंदा 9 और बुद्धि 6 वर्ष की थी, तब उनकी माता गुरुदेवी भी ब्रह्मलीन हो गई। सत्संगत जी, उनके 6 महीने बाद ही उनकी दादी रुक्मणी भी
इस दुनिया को छोड़कर चली गई। साथ संगत जी, बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। दादी रुक्मणी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा बुआ लक्ष्मी, जो साथ संगत लक्ष्मण दास जी की बहन थी, कुछ समय के लिए बच्चों के पास रही। उसका अपना भी एक बड़ा परिवार था। उनकी जिम्मेदारियों के कारण वे बच्चों को हमेशा के लिए साथ संगत अपने पास नहीं रख सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने भाई के घर को ताला लगाकर और दोनों बच्चों को अपने साथ सरकाला रावलपिंडी ले आई। लक्ष्मी जी के 2 बेटे थे, गुरदत्त सिंह और गोकल सिंह, जो साथ संगत जी सेना की कैंटीनों के लिए माल सप्लाई करते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने बच्चों के ही तरह सम्मान और प्यार दिए। लक्ष्मी जी का परिवार धार्मिक विचारों वाला था। उनके घर में प्रतिदिन गुरुद्वारे जाना, पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। साथ संगत जी परिवार के इन संस्कार का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। 1 वर्ष के भीतर ही बुंदा और बुद्धि को साथ संगत सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार अमृत छकाया गया और बुंदा का नाम बूटा सिंह तथा बुद्धि का नाम बुधवंती साथ संगत रखा गया। साथ संगत जी बाबा अवतार सिंह जी भी बुधवंती जी की तरह ही बचपन में अनाथ हो गए थे। 6 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वे 9 वर्ष की आयु में अपने मामा जय सिंह जी के साथ साथ संगत रावलपिंडी आ गए थे और वहां उन्होंने कुली और होटल में नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह किया। संगत जी, यह कुदरत का करिश्मा ही था कि बुधवंती जी और उनके भाई बूटा सिंह जी रावलपिंडी में थे और वहीं बाबा अवतार सिंह जी भी अपने कारोबार की तलाश में पहुंचे थे। साथ संगत जी, जीवन की संघर्ष में उन्होंने स्टेशन पर कुली का काम किया, होटल में नौकरी की और अतः सेठ सावलमल जी की बेकरी में काम करने लगे। साथ संगत जी, सेठ सावलमल जी की बेकरी पर कई कर्मचारी काम करते थे, जिसमें मालक सिंह जी आयु में से सबसे बड़े थे। साथ संगत जी और साथ संगत जी सभी उन्हें सम्मान से चाचा जी कहते थे। साथ संगत जी, चाचा मालक सिंह जी ने साथ संगत कैंटीन में सामान पहुंचाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान साथ संगत सरदार गुरदत्त सिंह जी दुग्गल से हो गई। साथ संगत जी, उन्हीं दिनों बूटा सिंह जी भी दुग्गल भाइयों के साथ काम कर रहे थे। एक दिन चाचा मालक सिंह जी किसी काम से गुरदत्त सिंह जी के घर आए। साथ संगत जी, वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। चाय पानी की सेवा, बुधवंती जी की शिष्ट व्यवहार, मीठी बोली और सरल स्वभाव ने मालक सिंह जी को बहुत प्रभावित किया। साथ संगत जी, उन्हें लगा कि यह कन्या किसी होनहार नौजवान के घर की शोभा बन सकती है और तुरंत उनके मन में बाबा अवतार सिंह जी का ख्याल आ गया, जो साथ संगत अपनी ईमानदारी, मेहनत और नेकी के लिए जाने जाते थे। साथ संगत जी, चाचा मालक सिंह जी सीधे बेकरी पहुँचे। सावरमल जी से कहा, सेठ साहब, आज मैंने एक ऐसी कन्या देखी है जो हर प्रकार से अवतार सिंह जी की जीवन संगिनी बनने की योग्य है। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी अपने सरल स्वभाव के कारण सेठ जी के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। साथ संगत जी, सेठ सावरमल जी तुरंत मालक सिंह जी के साथ साथ संगत दुग्गल जी के घर गए। बुधवंती जी को देखते ही
उन्हें विश्वास हो गया कि यह कन्या अवतार सिंह जी के लिए सर्वथा योग्य है। सेठ जी ने गुरदीप सिंह जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गुरदीप सिंह जी पहले से ही अवतार सिंह जी की ईमानदारी और सेवा भाव से परिचित थे। साथ संगत जी, उन्होंने अपने माता लक्ष्मी जी की स्वीकृति के लिए उन्हें पत्र लिखकर रावलपिंडी बुला लिया। साथ संगत जी, लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव सुनकर एक शर्त रखी। मेरे भाई की पहली संतान बूटा सिंह है और वह बुधवंती से बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि पहले मेरे भतीजे का रिश्ता हो। साथ संगत जी, यह सुनकर सब चुप हो गए। जब यह बात अवतार सिंह जी के सामने रखी, साथ संगत जी, अवतार सिंह जी ने बूटा सिंह जी की शादी कोमावंती से कराने की प्रस्ताव सेठ साहब के सम्मुख रखा। साथ संगत जी, यह प्रस्ताव सेठ सावरमल जी एवं चाचा मालक सिंह जी को भी बहुत पसंद आया। साथ संगत जी, अब समस्या थी कोमावंती के पिता 4 जिलों के जत्थेदार लक्ष्मण सिंह जी से बात करने की, जिनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। साथ संगत जी, निरंकार की ऐसी रहमत हुई कि 2 दिन के बाद ही किसी कार्य में लक्ष्मण सिंह जी लतीफाल से रावलपिंडी आए। बेकरी पर अवतार सिंह जी से मिलकर मन ही मन उसकी सफलता पर प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी बातों ही बातों में कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह जी को अपना बेटा मानते हो तो उसका कुछ करो भी। उसका घर परिवार कब बसाना है? साथ संगत जी, अवसर देखकर सेठ जी ने पूरी योजना उनके सामने रख दी। लक्ष्मण सिंह जी ने साथ संगत सावरमल जी की प्रस्ताव सुनते ही उस पर मोहर लगा दी और कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह आपका बेटा है तो गोमा भी आपकी बेटी है। आप जैसा ठीक समझे वैसा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। साथ संगत जी, इस प्रकार दोनों परिवारों के सहमति से 24 मई 1918 को बूटा सिंह जी का विवाह गोमावती जी से हुआ और 28 मई 1918 को बाबा अवतार सिंह जी का विवाह बुधवंती जी से धूमधाम से प्रसन्न से हुआ। साथ संगत, विवाह के पश्चात सेठ सावरमल जी ने अवतार सिंह जी को अपनी दुकान में हिस्सेदार बना लिया और बाद में एक नई दुकान खोलकर उनमें 75% हिस्सा उन्हें दे दिया। साथ संगत जी, अवतार सिंह जी अपने साले बूटा सिंह जी को भी अपने साथ काम पर रख लिया। जल्दी ही उन्होंने अवतार सिंह बूटा सिंह नाम से एक फर्म खोली, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साथ संगत जी, उनकी सफलता का रहस्य कम कीमत पर बढ़िया माल देना, ईमानदारी और कड़ी मेहनत थी। साथ संगत, इस व्यापार को बढ़ने में बुधवंती जी और उनकी भाभी गोमावंती जी भी साथ संगत बड़ा योगदान था। वे दुकान के कर्मचारियों को परिवार के हिस्सों जैसा प्यार देती थी। साथ संगत जी, जिससे वे भी लगन से काम करते थे। बाद में दोनों परिवारों ने पेशावर में अपना निवास स्थान बनाया। वे साथ संगत जी, वे वर्षों तक एक ही घर में एक ही रसोई और एक ही व्यापार से जुड़े रहे। साथ संगत जी, उनका प्रेम देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे दोनों अलग अलग परिवार हैं। बाबा अवतार सिंह जी एक निष्ठावान धार्मिक व्यक्ति थे। वे सिख धर्म की मर्यादाओं का पालन करते थे
और अकाली लहर में भी सक्रिय रहे। गुरुद्वारों में सुधार के लिए सरकार का विरोध करने पर 1923 में 3 वर्ष की कठोर कैद की सजा हुई, जो साध संगत जो अच्छे व्यवहार के कारण 2.5 वर्ष में ही समाप्त हो गई। इस कठिन समय में बुधवंती जी अपने भाई भाभी के साथ साथ संगत पेशावर में रही। 1926 में जेल से लौटने के बाद अवतार सिंह जी का समय साथ संगत धार्मिक कार्य में अधिक बीतने लगा। साथ संगत जी ईश्वर दर्शन की उनकी अभिलाषा अभी अधूरी थी। उन्हीं दिनों उनकी बेकरी पर दूध देने वाले भाई धन्ना सिंह जी ने उन्हें बताया कि गुरुवाणी की सच्ची समझ इस समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही आ सकती है। साथ संगत जी समाज की लज्जा त्याग कर अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी की शरण में पहुंच गए। साथ संगत जी और मई 1929 में उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन होते ही गुरुवाणी का एक एक शब्द उनके लिए जीवंत हो उठा। घर आकर उन्हें इस अमूल्यक दात के बारे में बुधवंती जी को बताया। साथ संगत जो अगले ही दिन सतगुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गई। साथ संगत जी ज्ञान का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि उन्होंने सभी रिश्तेदारों को पत्र लिखकर पुण्य सतगुरु के बारे में बताया। उनके मामा जय सिंह ने इसका विरोध किया। उन्हें देहधारी गुरु को मानने के कारण सिख समुदाय का जो क्रोध और विरोध सहना पड़ सकता था, साथ संगत जी उससे अवगत कराया। जय सिंह जी ने अपने बड़े होने के अधिकार से बुधवंती जी को भी परामर्श दिया कि समय रहते ही अपने पति को रोके। जय सिंह जी ने इस परिवार को बाबा बूटा सिंह जी के शिष्य बनने से रोकने की कई प्रयास किया, लेकिन साथ संगत वे असफल रहे। अब अवतार सिंह जी का घर सत्संग और ज्ञान का चर्चा का केंद्र बन गया। साथ संगत जी बुधवंती जी घर का काम जल्दी समाप्त कर ज्ञान चर्चा सुनती और संतों महात्माओं की सेवा करके आनंद प्राप्त करती। इस प्रकार साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के साथ उनके जीवन में एक ऐसी बहार आई जिसकी साथ संगत सुगंध चारों ओर फैल गई। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी धन्य निरंकार जी। आप साथ संगत इन्हीं शब्दों से साथ संगत आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी। साथ संगत